नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 26 अप्रैल को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा अब रद्द कर दिया गया है। ये दौरा सहकारिता विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक के मद्देनजर निर्धारित किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया, आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई थी, लेकिन अब दौरा स्थगित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का 26 अप्रैल का कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है। उनकी अगली यात्रा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। भट्ट ने यह भी स्पष्ट किया है, जैसे ही नई तिथि तय होगी, भाजपा कार्यकर्ता उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ तैयारियों में जुट जाएंगे। और संख्या का प्रचार प्रसार करने की वो व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ती है तो कई लोग ऐसे होते रास्ते में फंस जाते हैं, बिना यात्रा किए वापस लौट जाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बात से चिंतित हैं कि संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का अभी से षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी चारों धाम की यात्रा विघटित हो, चारों धाम में यात्री उस रूप में जिस रूप में आते हैं ना आए, इसके लिए एक षड्यंत्र काम वो शुरू करे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के जो मिथ्या विषय होते हैं, झूठे विषय होते हैं, उनसे जनता जागरूक है। यात्री बड़ी संख्या में आएगा। हर यात्री की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी, सुविधा की जिम्मेवारी ये सरकार की है, उसकी और सरकार आगे बढ़ रही है। ट्रॉल हो रहा है, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा का नेता क्या अपनी किसी बेटी को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत देगा? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में उस बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तथ्य को समाहित करने के लिए अपने दिशा निर्देश जनता के सम्मुख रखे हैं। जहाँ तक कर्ण मेहरा जी का शब्द है, तो कर्ण मेहरा जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। बीजेपी के अंदर ना ये संस्कार है और ना उत्तराखंड की बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के अंदर की पुत्रियों में ये संस्कार है। चिंता कांग्रेस को अपने अंदर करनी चाहिए। क्या मानते हैं आप, कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं ये संस्कृति? ये प्रश्न जो उन्होंने खड़ा किया है तो वो अपने द्वारा अपने लिए चिंतित है। बीजेपी के तरफ प्रश्न को लाकर वो स्वाभाविक बात है, कांग्रेस के अंदर का इस प्रकार का जो माहौल उनको दिखाई दे रहा है उसका चिंतित है। उत्तर हम तो चाह रहे हैं।